हाय गाइस, मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के इस सेशन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बहुत ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆने वाले एग्जाम ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ साड़ी बहुत बढ़िया तरीके ना चल रही होगी। अगर किसी बच्चे की तैयारी अब भी अच्छी नहीं चल रही और मन में आ रहा है कि यार क्या मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूं या स्किप कर दूं, तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। एवरी अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट, नेवर एवर लीव योर अटेम्प्ट। अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है कि आपको उस एग्जाम में बैठना है और जैसा भी आए 3 घंटे में अपना बेस्ट शॉट देकर आना है। राइट, इतने सी बात समझ लीजिए। एंड टाइम जितना भी है आपके पास सफिशिएंट है, अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ने के आवर्स को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। हो सकता है इसी आने वाले एग्जाम में आपकी किस्मत चमकने वाली हो। आइए जी, हम आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। बैकग्राउंड दे दें आपको। 21 डेज चैलेंज हमारा चल रहा है कॉस्ट, एडवांस अकाउंटेंट, एफएमएसएम के लिए, जिसमें कॉस्ट के हम अब तक 11 सेशंस कर चुके हैं और आज बारी है कॉस्ट के सेशन नंबर 12 की, जहां पर हम बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर की बात करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर तक टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि जो नोट्स इन सेशन में यूज हो रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही आते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएंगे। लिंक आपको इस नोट्स के फुटर में हर चीज का हमारा मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन हमारा पुत्र होने वाला है। 21 डेज चैलेंज फॉर एडवांस अकाउंट कॉस्ट एंड एफएमएसएम के अंदर आज पुत्र बारी हैगी है कॉस्ट द डे नंबर 12 प्रोसेस कॉस्टिंग दी। जैसा कि नाम से पता चलता है, यहां पर जो प्रोडक्शन होती है वो प्रोसेसेस में होती है। रॉ मटेरियल पहले प्रोसेस 1 में जाता है, जो प्रोसेस 1 का आउटपुट आता है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, वो प्रोसेस 2 का इनपुट बनेगा, फिर प्रोसेस 2 का आउटपुट बनता है। मिनिमम कम से कम 2 प्रोसेसेस तो होती ही हैं अगर हमें इस चैप्टर के अंतर्गत अपने क्वेश्चन को लाना है, बट देयर कैन बी एज मेनी प्रोसेसेस मोर देन 2 एज वेल, 3 4 5 एक्सेट्रा। ठीक है जी, तो हमारे सामने बेहतरीन प्रश्न है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन सेज पुत्र, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट XYZ which passes through 3 distinct processes X, Y and Z। 3 प्रोसेस से होकर आपका प्रोडक्ट गुजरता है। फॉलोइंग डाटा इज गिवन। तो क्वेश्चन आपको प्रोसेस X, प्रोसेस Y एंड प्रोसेस Z के बारे में बता रहा है। प्रोसेस X के लिए मटेरियल कंज्यूम, Y और Z के लिए सिमिलरली डायरेक्ट वेजेस फॉर ऑल द 3 प्रोसेस X, Y एंड Z। तो तीनों प्रोसेस का अलग अलग से खर्चा पुत्र क्वेश्चन ने बता दिया। नाले क्वेश्चन कहता है जी द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, एक ओवरहेड का खर्चा भी है 15,750 का। कहता है इट वाज रिकवर्ड एट 150% ऑफ वेजेस। तो जितने भी रुपए का वेजेस है उसका 150% कर दो कैलकुलेटर पर, वो आपका प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा आ जाएगा। उसके अलावा पुत्र कहता 15,000 यूनिट एट 2 ईच वर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस एक्स। तो प्रोसेस एक्स में एक बेसिक इनपुट भी आप डालते हैं 15,000 यूनिट, जो कि 2 रुपए के रेट के हिसाब से 30,000 रुपए का मटेरियल आपने डाल दिया। It says the output of each processes passes to the next process and finally 12,000 units are transferred to FG account, finished stock account from process Z। तो Z प्रोसेस से आगे 12,000 यूनिट फाइनली आपके फिनिश स्टॉक अकाउंट में गए। नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और WIP was left at the end। तो फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो स्टॉक WIP या मटेरियल का कोई नहीं है, होता भी नहीं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? तीनों ही प्रोसेस के लिए X, Y और Z के लिए क्या बता रहे? परसेंटेज ऑफ वेस्टेज टू नॉर्मल इनपुट। जो परसेंटेज में वेस्टेज आपको पहले से पता है वो नॉर्मल लॉस होता है। वैल्यू ऑफ स्क्रैप भी बता दिया, नॉर्मल लॉस इज वैल्यूड स्क्रैप। लेकिन मजे की बात क्या रही, क्वेश्चन ने आपको वाई के सामने वेस्टेज नहीं बताई, क्वेश्चन मार्क लगा दे, ये आपको खुद से ढूंढने। तो ये नयापन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन फर्दर हमें कहता है करना क्या है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस वाई। ये वाली चीज फाइंड करनी है। गिवन दैट द आउटपुट ऑफ प्रोसेस वाई इज ट्रांसफर टू जेड एट 4 पर यूनिट। नॉर्मली जो कॉस्ट है फिनिश प्रोडक्ट की, या जो सामान आपका अगली प्रोसेस में जाता है उसकी कॉस्ट हमें निकालनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको खुद से बता रहे हैं कि प्रोसेस वाई का जो आउटपुट आगे प्रोसेस जेड में जाता है वो 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपका पुत्र बिकता है, 4 रुपए के हिसाब से जाता है। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट्स फॉर ऑल द 3 प्रोसेसेस X, Y एंड Z। तो अगर क्वेश्चन हमें सिर्फ इतना भी बोल देता कि आपने B पॉइंट करना, तब भी ऑब्वियस था कि A पॉइंट तो हमें करना ही पड़ेगा, बिकॉज जब तक Y का लॉस नहीं आएगा आपका प्रोसेस अकाउंट बन ही नहीं सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न का उत्तर जी। बहुत ही बेहतरीन उत्तर होने वाला है। आंसर नंबर 1 सब बच्चे देख सकते हैं, नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से ले चुके हैं। आंसर नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे जी, हमें बनाना है प्रोसेस X अकाउंट, फिर बनाना है पुत्र प्रोसेस वाई अकाउंट, और क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हमें बनाना है जी प्रोसेस जेड अकाउंट। तो ये काम है हमारा इस प्रश्न के अंतर्गत। सबसे पहले आ रहे हैं जी प्रोसेस एक्स पर। क्वेश्चन में कहा गया था हमें 15,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 2 आपने इनपुट किया, वो 30,000 का खर्चा हो गया। मटेरियल अलग से था 2600, वेजेस थी 4,000, और क्वेश्चन ने कहा था आपका एक प्रोडक्शन ओवरहेड है जो कि वेजेस का 150% है 6,000। अगर आप हर प्रोसेस का अलग अलग जो खर्चे थे, वाई में थे 2250 का मटेरियल,
वेजेस 3500 का, 3500 का 150% करेंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड भी आ जाएगा 5250। सिमिलरली प्रोसेस जेड के अंदर मटेरियल कंज्यूम है 2000 का, वेजेस है 3000 की, और प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया जी 3000 का 150% यानी कि पुत्र 4500 रुपी। इतनी बात तो हमें शुरुआत में ही क्लियर है। उसके बाद प्रोसेस एक्स के अंदर क्वेश्चन है, आपको क्या बोला, 6% का नॉर्मल लॉस है। आपने कितना इनपुट किया था, 15000। इस 15000 का 6%, 15000 का 6% यानी कि 900 यूनिट का आपका नॉर्मल लॉस है। और एक यूनिट कितने का बिकता है, क्वेश्चन ने बताया 1.1 का, तो 900 इंटू 1.1 किया, 990 हमारे पास आ गया। और बाकी का सामान जो है कहां चला गया होगा जी, प्रोसेस वाई के अंदर, जो कि बैलेंसिंग फिगर आ रही है। आपने यूनिट्स का डेबिट साइड से टोटल किया 15000, क्रेडिट साइड पर सेम कॉपी की, और क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई 14,100। एक सेकेंड, 14,100 की बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब सवाल उठा इसके सामने वैल्यू कैसे आएगी। एक ऑप्शन तो क्या बैलेंसिंग फिगर निकाल कर लिख दो, लेकिन हमारा इस चीज को करने का एक फॉर्मूला भी होता है। मैं इस फॉर्मूला को डाल देता हूं एक बॉक्स के अंदर सो दैट हम आराम से देख पाए। फॉर्मूला होता है पुत्र कि टोटल कॉस्ट डेबिटेड इन द प्रोसेस माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप जो कि है 990 की, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स इनपुट कितने 15000 माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट। बिकॉज हम जानते हैं कि नॉर्मल लॉस के कारण जो भी लॉस है इट इन्फ्लेट्स द कॉस्ट ऑफ द बैलेंस गुड्स, या फिर ऐसे कहिए कि बाकी के गुड्स को इसके कारण सहना पड़ता है। तो ये आपका आ गया जी 2.95। आप जब 14100 को 2.95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 41610। और हमने क्या कहा था, एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे में जाता है, तो प्रोसेस एक्स का आउटपुट तो कितने जाना है, प्रोसेस वाई दे विच। एक्स ने बोला बाय प्रोसेस वाई, प्रोसेस वाई क्या बोलेगा, टू प्रोसेस एक्स, उतना सामान और उतनी वैल्यू यहां पर आ गई। अब सवाल उठा प्रोसेस वाई में नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन है, नहीं बताया, लेकिन हमें क्वेश्चन ने क्या चीज बताई थी कि आपका, ये देखिए मैं वापस से दिखा दूं आपको, क्वेश्चन ने आपको कहा था आउटपुट ऑफ प्रोसेस वाई इज ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस जेड एट 4 पर यूनिट। ये हमें पता है कि आपका जो कॉस्ट पर यूनिट है वो आ रहा है 4। कौन सा कॉस्ट पर यूनिट, ये जो निकालते हैं अभी, ये 4 रुपए आ रहा है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हम कहते हैं जी लेट द यूनिट्स, ध्यान से देखेंगे अभी, लेट द यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस भी एक्स। हमने कहा जी मान लीजिए एक्स यूनिट्स हैं आपके, और क्वेश्चन में अगर देखेंगे उसने बोला कि स्क्रैप का रेट है 2 रुपए, तो स्क्रैप की वैल्यू कितनी होगी जी, स्क्रैप की वैल्यू होगी जी 2x रुपी। आप कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने, टोटल कॉस्ट डेबिट कितनी 42610 माइनस नॉर्मल लॉस स्क्रैप जिसको आपने माना 2x, डिवाइड बाय, हम क्या कहते हैं, टोटल यूनिट्स इनपुट जो कि है 14100 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स जो कि क्या है x, इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट तो क्वेश्चन ने बता दी 4। आप इसको कर लीजिए जी क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां से x निकाल लीजिए। आप यहां से जब x निकालेंगे वो आ गया 1895, और हमने x को क्या माना था, यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। तो ये 1895 जाकर अपने लिख दिया जी यहां पर। मैं इसको एक बॉक्स में डालकर दिखा देता हूं आपको, ये लीजिए। तो आपने लिख दिया जी 1895 यूनिट्स हो गए, और 2 रुपए के हिसाब से वैल्यू आ गई 3790। और आपने यूनिट्स का टोटल किया, डेबिट साइड पर 14100, क्रेडिट पर कॉपी कर दिया, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 12205 यूनिट्स की। और क्वेश्चन ने रेट तो बताया था, 4 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48820 आपका पुत्र आ जाएगा। बेहतरीन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस वाई में, प्रोसेस वाई ने बोला बाय प्रोसेस जेड, तो प्रोसेस जेड इनको वेलकम करेगी टू प्रोसेस वाई 12205 एंड 48820। क्वेश्चन में एक और चीज बताना चाहूंगा, एक और चीज उसने पूछी थी, उसने ये पूछा फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस वाई। तो अगर आपको परसेंटेज भी निकालनी है वो भी हम निकाल सकते हैं। परसेंटेज कैसे निकाल देंगे, सिंपली देखो, जैसे इसमें बताया ना 15000 का 6% है 900, तो उसी हिसाब से आपसे पूछना चाहते हैं कि 14100 का कितना परसेंट है 1895, मतलब इनपुट के ऊपर कितना। तो बड़ा ही आसान हो गया, आपका नॉर्मल लॉस के यूनिट्स 1895 डिवाइड बाय टोटल इनपुट कितना था 14100 गुना 100, ये आ जाता है पुत्र 13.44। तो ये वाली चीज भी क्वेश्चन ने पूछी थी, बता दी हमने। प्रोसेस जेड में आते हैं, वहां उसने बताया कि नॉर्मल लॉस कितना है 5%, तो 12205 का 5% करेंगे जी 610 आ गया। क्वेश्चन ने ये भी बताया कि हमने अगली प्रोसेस आउटपुट कितना बना 12000। अब आप देखेंगे आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करेगा, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 12610 जबकि डेबिट साइड का टोटल है कम 12205, मींस बैलेंसिंग फिगर इज अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड। अगर बैलेंसिंग फिगर अपीयर करे डेबिट साइड पर, इसका मतलब है देयर इज एबनॉर्मल गेन, मतलब जितना लॉस नॉर्मल आपने सोचा था वो हुआ ही नहीं, तो एबनॉर्मल गेन आ जाता है हमारे पास इस सिचुएशन में। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला लगा रहे हैं जिस वे में मैंने आपको सिखाया, बिल्कुल उसी अंदाज में। फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डेबिट इन द प्रोसेस पुत्र, इसका टोटल करो 58320 माइनस नॉर्मल लॉस स्क्रैप जो कि है 610 रुपए की 1 रुपए के हिसाब से। टोटल यूनिट्स इनपुट कितने जी 12205
माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट जो कि कितने हैं जी 610। ऐसा करते हुए 4.98 की कॉस्ट आ जाती है। एबनॉर्मल गेन को भी सेम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिनिश स्टॉक को भी सेम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका उत्तर हो जाता है कंप्लीट। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें स्पेशल पॉइंट क्या था कि प्रोसेस वाई में नॉर्मल लॉस का परसेंटेज आपको दिया नहीं था, खुद से निकालना था। ठीक है जी, तो एक ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, मॉड्यूल का क्वेश्चन है आपकी। कहता जी हेल्दी स्वीट इज एंगेज्ड इन द पुत्र मैन्युफैक्चर ऑफ जैगरी। गुड बनाते हैं जी। इट प्रोसेस इन्वॉल्व्स शुगर केन क्रसिंग फॉर जूस एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले कहते हैं गन्ना, गन्ने को बोलना शुगर केन। कहता है शुगर केन को क्रश कर देते हैं, जूस आ जाता है गन्ने का रस। देन फिल्टर करते हैं, जूस को बॉईल करते हैं along with some chemical and then letting it cool। फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं टू कट सॉलिडिफाइड जैगरी ब्लॉक्स, और उसके बाद गुड़ के पीसेस में काट लेते हैं। कहता है जी द मेन प्रोसेस ऑफ जूस एक्सट्रैक्शन, प्रोसेस वन में जूस एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इज डन इन द कन्वेंशनल क्रशर। आप रोड साइड पर देखेंगे खासकर पंजाब हरियाणा और यूपी में क्रशर बने होते हैं। आप रोड साइड पर जाते जाते देख सकते हैं क्रशर बने हैं, वहां पर गन्ना जो है क्रश करके उसको जूस निकाला जाता है और वहीं पर गुड़ बना दिया जाता है। विच इज देन फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड। कौन सी प्रोसेस में? प्रोसेस 2 में, आयरन पॉट्स में। सॉलिडिफाइड जैगरी ब्लॉक्स आर देन कट पैक्ड एंड डिस्पेच। तो ये पूरा काम हो रहा है। कहता जी 10 किलो जैगरी बनाने के लिए ना, 10 किलो गुड़ बनाने के लिए 100 किलो शुगर केन चाहिए होता है। सबसे पहले आप 100 किलो शुगर केन लेते हैं, उसका जूस बनाते हैं, जूस निकलता है 45 लीटर का, और उस 45 लीटर 45 लीटर से सिर्फ 10 केजी ही जैगरी आपका बन पाता है। ठीक है। कहता है जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसेस 1 हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्दी स्वीट। तो हमें सिर्फ प्रोसेस 1 की ही जानकारी दे रहा है। प्रोसेस 1 में बता रहे हैं आपका पुत्र ओपनिंग WIP 4500 लीटर। प्रोसेस 1 में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस 1 में सिर्फ जूस एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये जो 4500 लीटर है ये किसका? शुगर केन का जो आपका जूस निकला, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका जूस ही बन रहा है। तो ओपनिंग WIP इतना था, उसमें अलग अलग वैल्यूज बता रहे हैं शुगर केन की, मतलब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की। फिर कहते हैं जी शुगर केन इंट्रोड्यूस फॉर जूस एक्सट्रैक्शन। हमने 1 लाख किलो शुगर केन इस पर्टिकुलर पीरियड में अपना इनपुट किया, जिसमें मटेरियल का खर्चा लगा 5 लाख, लेबर 2 लाख और ओवरहेड का 6 लाख। कहते जी हमारा नॉर्मल लॉस हो गया 1000 किलो का, और इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता रहे हैं शुगर केन यानी कि मटेरियल 100% और लेबर एंड ओवरहेड की पुत्र 80%। कहता जी क्लोजिंग WIP हमारा 9000 लीटर का है जूस का, जिसके अंदर मटेरियल 100% है शुगर केन यानी कि, और लेबर ओवरहेड कितना है पुत्र? 80% का। एक्सट्रैक्टेड जूस ट्रांसफर्ड फॉर फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग। जो आपका जूस एक्सट्रैक्ट हुआ आपने फिल्टर और बॉइलिंग के लिए मतलब प्रोसेस 2 में भेज दिया, कितना? 39,500 लीटर। कहता 1 लीटर जूस को 1 किलो के इक्वल ही मानना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चन में। ठीक है। नाउ व्हाट इट आस्क्स, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूजिंग द एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड, जब भी WIP का कॉन्सेप्ट होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP, यू हैव 2 मेथड्स, FIFO और वेटेड एवरेज। क्वेश्चन जो मेथड कहेगा हमें वो वाला मेथड लगा देना। तो क्वेश्चन कह रही है एवरेज मेथड से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रोसेस 1 का अकाउंट बना दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए इस प्रश्न के सॉल्यूशन पर पुत्र चलते हैं। ये लीजिए, तो क्वेश्चन है क्या, मैं थोड़ा सा एनलार्ज करूंगा। ये हमने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया, एग्जाम में नहीं भी बनाओगे चल जाएगा। उसने क्या बोला, प्रोसेस 1 के अंदर होती है जी क्रशिंग। आप क्या करते हैं, शुगर केन डालते हैं इनपुट 100 किलो, तो उससे आपका क्या होता है, जूस एक्सट्रैक्ट होता है। पहली प्रोसेस में इतना ही काम है, जूस एक्सट्रैक्ट होता है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 है 45 लीटर का, 100 किलो इनपुट डाला तो 45 लीटर का जूस एक्सट्रैक्ट होता है। ये जो जूस है आपका आउटपुट फर्स्ट का, इसको आप डाल देते हैं सेकंड प्रोसेस में इनपुट बनाकर, वहां पर फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग होती है और जैगरी ब्लॉक्स बन जाती हैं। ये आपका सेकंड प्रोसेस का आउटपुट है। क्वेश्चन ने हमें ये भी बताया कि ये 10 किलो आता है, लेकिन हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और प्रोसेस 1 के लिए उसने क्या बताया, शुगर केन का इनपुट डालते हो 100 किलो, तो आपका कितना आउटपुट आता है? 45 लीटर। और उसने लास्ट में आपको एक लाइन बोली थी कि 1 लीटर को 1 किलो मान लो, तो आपका लॉस कितना हुआ? 100 किलो शुगर केन से 45 लीटर का जूस बना, तो जो बैलेंस रह गया 55 किलो, वो क्या लॉस हो गया? सीधी सी बात है। और पहले से ही पता है कितना होगा, जो पहले से लॉस पता होता है वो कौन सा होता है? नॉर्मल लॉस। और इसका मुझे परसेंटेज निकालना है, तो आपका लॉस 55, जब आपका इनपुट कितना था 100 डिवाइड बाय 100, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 55% आ गया पुत्र। ठीक है ना, ये चीज अपने को चाहिए। प्रोसेस उनका अकाउंट बनाना स्टार्ट करें अगर, सबसे पहले आपको डालना है ओपनिंग WIP 4500 यूनिट्स हैं, और उसके अंदर उसने आपको बताया शुगर केन है, लेबर है, ओवरहेड, सबका अमाउंट इकट्ठा कर दो, 1,10,000 आ गया। करंट पीरियड में 1 लाख किलो शुगर केन डाला, 5 लाख का खर्चा मटेरियल का, लेबर 2 लाख और ओवरहेड 6 लाख। ये हो गया डेबिट साइड का डिटेल। नॉर्मल लॉस कितना हो? 55%। तो आपका जो इनपुट है 1 लाख, उसका 55%, 55,000 का हो गया नॉर्मल लॉस।
क्वेश्चन ने कहा जी एबनॉर्मल लॉस हुआ 1000 किलो का, अगली प्रोसेस में क्या 39,500 और क्लोजिंग डब्ल्यूआई पे 9000। तो यूनिट्स के बारे में तो कोई आपत्ति है ही नहीं, क्लियरली डेबिट और क्रेडिट के यूनिट्स मैच कर जाते हैं। बात आती है क्रेडिट साइड की। नॉर्मल लॉस का नॉर्मली स्क्रैप पर वैल्यू होता है, क्वेश्चन ने कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दी तो अमाउंट में नील आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी ये वाला नॉर्मल लॉस कौन सा है, जहां पर आपके यूनिट्स ही गुम हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कटा फटा या फिर ऐसा कुछ डैमेज यूनिट्स निकल रहे, नहीं। आपने 100 किलो शुगर केन लगाया तो 45 लीटर जूस निकल रहा है, तो वो नॉर्मल लॉस है कि 100 किलो शुगर केन डालने से 45 लीटर जूस ही निकलेगा। मतलब यूनिट्स वेट जो है वो लॉस हो गया, यूनिट्स ऑफ वेट आर गेटिंग लॉस्ट। ऐसा नहीं कि कोई डैमेज प्रोडक्ट निकल रहा है जिसको आप जाकर बेचेंगे। अल्टीमेटली बात रह गई जी इन चीजों की, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस 2 में जो गया और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो इसके लिए अपने को 3 चीजें करनी पड़ेंगी। उन 3 चीजों को आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनेगा जी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, देन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड देन स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहिए या वैल्यूएशन कहिए। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आते हैं पुत्र। इनपुट के अंदर देखा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है 4500 यूनिट्स और शुगर किन का फ्रेश इनपुट डाला 1 लाख का, तो टोटल 1,04,500 का इनपुट डाला। उसके बाद क्या क्या हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ 55,000, एबनॉर्मल लॉस 1,000, आपने अगली प्रोसेस में ट्रांसफर किया 39,500, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 9,000 का। इनपुट शुड मैच विद द आउटपुट। अब हम ये जानते हैं कि जितने भी आपके खर्चे हैं उतने आपने कॉलम बना लेने हैं। एक मिनट, तो हमने कहा जी शुगर केन, लेबर और ओवरहेड जितने भी आपके खर्चे हैं अपना सब कॉलम बना लेने। और इन सब के अंदर आपने 2 सब कॉलम डीओसी ईसीयू, डीओसी ईसीयू, डीओसी ईसीयू। नॉर्मल लॉस की वैल्यू तो निकालनी नहीं, इसलिए इसमें सब जगह क्या आ गया जी डैश। अब नॉर्मल लॉस के लिए क्वेश्चन ने आपको क्या बताया था, मटेरियल का है 100% डीओसी, लेबर का 80 और ओवरहेड का 80। सिमिलरली आपको जो अगली प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिए, ऑब्वियस सी बात है जो अगली प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ वो तो क्या है 100% पूर्ण तरीके से कंप्लीट है। और जो यूनिट्स आपने भेज दिए आपके रह गए क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में। क्वेश्चन ने बताया शुगर केन मटेरियल का डीओसी है 100, लेबर का डीओसी है 80 और ओवरहेड का डीओसी भी कितना है 80%। फाइनली आप क्या करेंगे, यूनिट्स को डीओसी से मल्टीप्लाई करेंगे और ईसीयू निकाल लेंगे सब चीजों के, एबनॉर्मल लॉस के, जो ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 है और जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है। इन सब का टोटल किया तो अपने पास पुत्र वैल्यू आ गई 49,500, 47,500 एंड 47,500। ये वैल्यू अपने पास पुत्र आ जाती है इसकी यूनिट्स की। नेक्स्ट आता है जी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण। वेटेड एवरेज मेथड का बेस यही है, वो कहते हैं कि हम पुराने वाले यूनिट्स और करंट पीरियड के यूनिट्स में भेदभाव नहीं करते, सारे यूनिट्स हमारे तो हम तो एवरेज मानकर करेंगे। तो आपने क्या करना, तीनों खर्चे लिख देने, शुगर केन, लेबर, ओवरहेड। कॉस्ट इनकर्ड इन प्रीवियस पीरियड मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में क्वेश्चन ने बताया था शुगर केन 50,000 का, लेबर 15 और ओवरहेड 45,000 का। तो ओपनिंग में मेरा इतना खर्चा डला हुआ है और करंट पीरियड में मैंने कितना खर्चा डाला इतना। इन दोनों को टोटल करते हुए आप टोटल कॉस्ट बना लें 550, 215 एंड 6,45,000। टोटल खर्चा इतना है और मेरे टोटल यूनिट्स कितने हैं जो कि हमने अभी अभी कंप्यूट किए। तो ईसीयू यानी कि जिसको हमने बोला ईसीयू से डिवाइड करते हुए आपके पास वैल्यू आ गई जी कॉस्ट पर ईसीयू की। ये वैल्यू आपने निकाली नहीं, कम से कम 4 डेसिमल प्लेस तक निकालनी, तभी आपका आंसर काफी क्लोज जाएगा, नहीं तो डिफरेंस आ जाएगा डेसिमल्स के कारण। टोटल भी निकाल लिया 21.2164। अब जो यूनिट्स आपने अगली प्रोसेस में ट्रांसफर किए वो तो पूरी तरह से 100% कंप्लीट थे, कितने 39,500। तो आप सीधा ही 39,500 को मल्टीप्लाई कर सकते हो इस टोटल के साथ। वैल्यू आ गई जी 11,54,048 जो कि हम प्रोसेस अकाउंट में जाकर लिख देंगे। जहां तक एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की बात है, तो जितने जितने आपके यूनिट्स थे, जैसे अगर मैं बात करता हूं एबनॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल लॉस की अगर आप बात करें तो एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स पर लगा था, शुगर केन 1000, लेबर 800 और ओवरहेड 800 पर। देखिए जी किसके सामने देख रहा हूं मैं, एबनॉर्मल लॉस के सामने। तो 1800 और 800 और कॉस्ट कितनी है जी, मटेरियल यानी कि शुगर केन की इतनी, लेबर की इतनी और ओवरहेड की इतनी, तो रिस्पेक्टिवली इतनी कॉस्ट लिखकर आपने इनका वैल्यू निकाला और टोटल कर दिया, जो आया है 25,595। तो ये आप जाकर प्रोसेस अकाउंट में लिख देंगे। एंड सेम वे में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के यूनिट्स देखेंगे जी कितने हैं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के सामने देखेंगे मटेरियल के 9,000, लेबर के 7,200 और ओवरहेड के 7,200। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के 9,000, 7,200 और 7,200 और कॉस्ट पर ईसीयू जिस प्रकार से को हमने निकाली थी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में करते हुए मल्टीप्लाई कर लिया, वैल्यू होगा 2,30,357। अकॉर्डिंगली आपने तीनों को जो हमने निकाली यहां पर लिख दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आने लायक। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन के फ्लो को समझना कि शुगर केन डाल रहे हैं, जूस निकल रहा है, जूस से आपका फाइनली जैगरी बन रही है, कि कौन सी प्रोसेस में कौन सा काम हो रहा है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नॉर्मल लॉस का परसेंटेज निकालें, क्योंकि क्वेश्चन है डायरेक्टली आपको लिखकर नहीं बताया, इनडायरेक्टली हिंट दिया है आपको। ठीक है जी, मजा आ गया क्वेश्चन करके।
इस चैप्टर से मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस भी डाले हैं जैसा कि हम हर सेशन में करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता जी, द टाइप ऑफ प्रोसेस लॉस दैट शुड नॉट बी अलाउड टू अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। कहता ऐसा कौन सा लॉस है जिसके कारण हम गुड यूनिट्स की कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करते। नॉर्मल लॉस के कारण तो हमेशा इफेक्ट करते ही हैं, हम कहते हैं ना नॉर्मल लॉस के कारण आपकी बाकी यूनिट्स की गुड्स की कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाती है। ये कह रहे किसके कारण गुड यूनिट्स की कॉस्ट पे असर नहीं पड़ता। एबनॉर्मल लॉस आंसर होना चाहिए, बिना पढ़े ही हमें बताए, क्योंकि जितना भी एबनॉर्मल लॉस होता है आप उसके कारण प्रोडक्ट की कॉस्ट को नहीं लाते, एबनॉर्मल लॉस तो कॉस्टिंग पैनल में चला जाता है। वैसे पढ़ लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। कहता है जी एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, सीजनल लॉस या स्टैंडर्ड लॉस। करेक्ट आंसर क्या बनेगा पुत्र, एबनॉर्मल लॉस। और क्वेश्चन नंबर 4 है एक, कहता जी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को सामान दिया, प्रोसेस 2 ने 3 को दिया। ये प्रोसेस जब दूसरी प्रोसेस को सामान दे रही है, सर्विसेज या गुड्स बेच रहे हैं, तो नॉर्मली आप क्योंकि विद इन एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो तो यू शुड नॉट चार्ज द प्रॉफिट। लेकिन कहते हैं फिर भी प्रॉफिट चार्ज करते हैं, बिकॉज रीजन क्या है, ऑप्शंस। कहता प्रोसेस इज अ कॉस्ट सेंटर, हर प्रोसेस को प्रॉफिट रिपोर्ट करना होता है, या एफिशिएंसी मेजर करनी है, या फिर वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज आर लिंक टू द प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी। क्या उत्तर है, उत्तर है जी इसका बिल्कुल सी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम हर प्रोसेस की एफिशिएंसी को मेजर करना चाहते हैं, जिसके कारण अब देखो मान लो प्रोसेस 1 ने 2 को दिया, 2 ने 3 को दिया, और 3 वाला जो है फाइनली एफजी बनाकर बेच रहा है, तो प्रोसेस 3 में तो प्रॉफिट रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन बेचारा प्रोसेस 1 और 2 तो प्रॉफिट रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहा। तो कभी ये पता ही नहीं चल पाता कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, जिसके कारण ये कहा जाता है कि प्रोसेस 1 जब 2 को देगी और 2 जब 3 को देगी तो आप भी प्रॉफिट चार्ज करके दीजिए। मैनेजमेंट लास्ट में अपने पर्पस के लिए एलिमिनेट कर देगी प्रॉफिट को, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को, लेकिन हम कंप्यूट क्यों करते हैं, सो दैट सभी प्रोसेस की आपस में हम एफिशिएंसी जो है मेजर कर सके। ठीक है जी, तो ये थी हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर की बात। दो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हमने किए, एंड उम्मीद करता हूँ आप बच्चे जब अपना एग्जाम देने जाएंगे तो ये जो हमारा सेशन है, ये जो क्वेश्चंस हमने आज किए, ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर आपको लगता है आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, जिनका आने वाला अटेम्प्ट है, उनको नहीं पता इन सेशन के बारे में, तो प्लीज 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 उन तक भी ये खबर पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। चुन चुनकर मैंने क्वेश्चन डाले, और जो कहा ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिकल एज वेल एज मल्टीपल चॉइस डालते हैं, और जिन चैप्टर में थियरी का कुछ कुछ अंश लगता है महत्वपूर्ण है, वहां पर थियरी को भी हम साथ में डाल देते हैं। चलिए जी, मुलाकात करेंगे इस सेशन में बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय।